प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जैसा कि ये जो आदेश आया है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में और बंक करते हैं और उसमें अगर आप रेस्टोरेंट, पार्क या मॉल में जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो जैसा ये आदेश है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक डिग्री कॉलेज चला रहे हैं और उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों स्टूडेंट्स हैं। देखिए चमन जी, जब भी कोई यूनिफॉर्म आप धारण करते हैं तो यूनिफॉर्म के कुछ उसूल होते हैं, कायदे होते हैं। जैसे आपने फौज की धारण करी या आपने पुलिस की धारण करी, जी जी, तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप उस यूनिफॉर्म के जो बेसिक उसूल हैं जी जी, उनका आप निर्वहन करेंगे। जी जी, उसी तरीके से जब बच्चा कोई कॉलेज की या किसी संस्थान की यूनिफॉर्म पहनता है तो उस यूनिफॉर्म के साथ वो संस्थान की इज्जत लेके घूमता है। जी बिल्कुल। और अगर वो कोई गलत काम, क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ में ये उम्मीद की जाती है कि उसके माता पिता ने उसको स्कूल भेजा है या कॉलेज भेजा है पढ़ने के लिए, और कॉलेज से वो सीधा अपने घर पे आएगा। जी जी, लेकिन इन बिटवीन कोई इमरजेंसी दिखा के वो कॉलेज से निकल जाता है, उसके बाद में कोई गलत कार्य करता है, जिस तरीके से किसी सिनेमा हॉल में जाना या किसी पार्क में जाना, जी जी, अथवा किसी और गलत जगह पर जाना, जी, जी। तो वो उसकी खुद का गलत काम नहीं है, उस यूनिफॉर्म के साथ उसने गलत काम किया तो वो दोहरा गलत काम हो जाता है। जी जी, तो ये आदेश सही है इस हिसाब से? मैं बिल्कुल हृदय से स्वागत करूंगा इस आदेश का। अच्छा, अगर आप जैसे स्कूल है, क्योंकि वहाँ तो सरकार ने अपना रोल निभा दिया कि आदेश जारी कर दिया, डीएम साहब ने अपना रोल निभा दिया, अब स्कूल का इसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कि ये चीज़ जब तक ये आदेश नहीं था तब तक भी अगर हमें कभी महसूस हुआ कि हमारे बच्चों की हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई या कोई ऐसी खबर आई कि हमारे बच्चे किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स, जी जी, तो हम हमारे कॉलेज के अधिकारियों ने वहाँ पहुँच कर उन बच्चों को पकड़ा भी और उसके बाद में उनके माता पिता को भी संदेश भिजवाया, जी जी, उनको खबर करवाई कि इस तरह की हरकतें वो दोबारा ना करें, अन्यथा जो है कॉलेज उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। जो आदेश आया है कि जो बच्चे बंक करके स्कूल और मॉल में घूमते हैं, रेस्टोरेंट में घूमते हैं, पार्कों में घूमते हैं, तो उस पर रोक लगाने के आदेश आयोग ने और डीएम के द्वारा किए गए हैं, तो ये कैसा कदम है? मैं सोचती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा है। यदि आयोग ने और डीएम साहब ने इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश पारित किया तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कदम है, और इसके लिए हमें बहुत पहले से ही जागरूक हो जाना था। जी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय के बदलाव के साथ और जिस तरह का माहौल और जिस तरह का मीडिया हमारी ज़िंदगी में समाहित हो गया, उससे टीन एज के बच्चे ने रास्ते दूसरे पकड़ लिए हैं। जी जी, जी, घर से स्कूलों के नाम पर आते हैं, महाविद्यालय के नाम पर आते हैं, जी, जी। और महाविद्यालय से घर जाने के नाम पर कहे के, और ना अभिभावकों को मालूम होता है ना ही अध्यापक को मालूम होता है कि बच्चा कब आया और कब कहाँ चला गया, कहाँ घूम रहा है। तो ये देखते हुए कि जब आप यदि कभी अचानक अचूक निरीक्षण कर लो तो पता चलता है कि बच्चा मॉल में ही चला गया, दोस्तों के साथ गुलछले उड़ा रहा है या पार्क में ही जा रहे हैं, तो उस पर रोक लगानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टीन एज जो होती है, ये एज पर बच्चा इतना अधिक मैच्योर नहीं होता है, और इनमेच्योरिटी के कारण वो दिशा भ्रमित हो जाता है। जी जी जी, तो उनका मार्गदर्शन जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि अभिभावकों के साथ साथ विद्यालयों के और महाविद्यालयों के अध्यापक भी ऐसे बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करते रहें, ताकि उनकी ज़रूरतों को समझते रहें, उनकी आवश्यकताओं को समझते रहें, और यदि उनके साथ दोस्ताना हक जताकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें तो शायद हम संभल सकते हैं और बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि एक सही रास्ता इख्तियार कर पाएंगे। जी जी जी, मैं यही कहना चाहूँगी, और इसके लिए दो लाइन भी मैं ज़रूर कहूँगी कि हम ये जानते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके हाथ में हम पेंसिल देते हैं, और पेंसिल जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो पेंसिल के बदले हम उसको पेन दे देते हैं। जी जी, क्योंकि हम ये समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाने का समय आ गया है। जी जी, जो हम गलतियां कर चुके हैं पेंसिल से लिखी हुई है, तो ऐसे ही हमने यदि जीवन में कोई गलतियां करी और यदि हमारे अभिभावक, यदि हमारे अध्यापक हमारी उन गलतियों को का एहसास करा देते हैं, तो पेंसिल की तरह उन गलतियों को हम मिटा करके कोशिश करें कि हम अपने जीवन को। तो दर्शकों, हमारे साथ में है एक बॉयज स्टूडेंट आईएमटी कॉलेज अलीगढ़ से, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आदेश हुआ है कि स्कूल बंक करके आप स्कूल यूनिफॉर्म में, पार्कों में, मॉल में, रेस्टोरेंट में अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो कैसा आदेश है? ये आदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज के बहाने बंक करके रेस्टोरेंट में या मॉल में घूमते हैं वो अपना मतलब टाइम को जाया करते हैं,
पढ़ाई के बजाय वो कहीं भी घूमते हैं, ये गलत है। क्योंकि यदि हम पढ़ने आए हैं तो हमें बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बंक करके कहीं भी घूमना चाहिए। अगर उन्हें घूमना ही है तो कॉलेज के बाद अपने घर जाएं, घर से वो कहीं भी जा सकते हैं। ये जो आदेश हुआ है कि यूनिफॉर्म में और स्कूल टाइम में आप बंक करके जैसे मॉल इत्यादि में घूमते हैं तो उस पर रोक लगा दी गई है, डीएम के भी आदेश, तो ये सही हुआ है या गलत? जी सर, हम इस बात से सहमत हैं कि ये सही हुआ है। बट सर एक्चुअली ऐसा भी होता है कि हम जब कॉलेज से जा रहे हो और अर्जेंट में कुछ काम हो तो हम उसे मॉल से जा रहे हो तो सर उससे हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, अगर सामने वाला इंसान हमें रोके कि आप ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो सर ये थोड़ी बात थोड़ी सही नहीं लगी। अच्छा जी सर। तो यानी कि देखिए स्टूडेंट का कहना है कि अगर हम स्कूल के बाद अगर मॉल या कहीं से कोई खरीदारी करने जाते हैं अगर स्कूल ड्रेस में, तो उन स्टूडेंट्स को प्रशासन के द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए। जैसा कि आदेश हुआ है कि आप यूनिफॉर्म में और स्कूल टाइम में स्कूल बंक करके अगर मॉल रेस्टोरेंट या पार्क में अगर देखे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो क्या ये सही हुआ है आदेश? जी सर, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ है। ये टाइम में पढ़ने के लिए मिलता है, इसमें हमें पढ़ना चाहिए। जो काम है उसे हम यहाँ से जाने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करके तब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हमारे घर वाले ये सब देखेंगे और वो अगर हमारे साथ भी जाएंगे घर से तो जो हमारे साथ कोई अगर कुछ करने वाला होगा तो वो नहीं होगा। अगर हम यूनिफॉर्म में जाएंगे हमारे साथ कोई नहीं होगा तो हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम जान लेते हैं अभिभावकों से कि आखिर जो यह आदेश हुआ है कि बंक कर रहे बच्चों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, तो हमारे साथ में है विवेक सारस्वत जी। तो सर आपके भी बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे होंगे जी, तो जो आदेश हुआ है समय और डीएम के द्वारा भी सभी जिलों में आदेश हो गए हैं, तो क्या है ये आदेश बढ़िया है, ठीक है? सर अभिभावक के नाते ये मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं और ये सब जो बच्चे पढ़ते हैं समाज के सब अपने ही बच्चे हैं। इस नाते से अगर मैं देखा हूँ आदेश सर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर एक बच्चों का एक पढ़ती हुई और बढ़ती हुई उम्र होती है। एक जो गणवेश या ये जो यूनिफॉर्म की व्यवस्था विद्यालय में की जाती है इसी संदर्भ में की जाती है। एक तो बच्चे में समानता रहे कि किस परिवार से कैसा आ रहा है, सारा बच्चा एक सा लगे, मगर इसके अंदर कहीं एक थिंकिंग ये भी छिपी रहती है अगर बच्चा कुछ विद्यालय की गतिविधियों से अगर कहीं बाहर है, इधर उधर है, किसी सामान्य जगह पर है, कहीं पार्क में है और इस तरीके से अगर वो यूनिफॉर्म में जब घर से वहां जाता है तो सब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ती है। तो कम से कम इस नाते समाज के बच्चा पढ़ने के जो कार्यक्रम में आया है तो इस तरीके से वो क्यों पार्कों पे और वहां जा रहा है, अगर उसे जानना ही है तो अपने परिवार के साथ घूमेगा, संडे मिलता है तो उसको वहां रहना चाहिए। तो अभी तक अगर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बच्चे जा रहे हैं तो समाज के लोगों को भी लगता है भाई हमें क्या मतलब पड़ा, या प्रशासन के लोगों को हमें क्या मतलब पड़ा। इस लायक आदेश जब आप बता रहे हैं जिलाधिकारी की तरफ से और यहाँ से आ रहा है देखने को, तो बहुत अच्छा कदम है। वो जहाँ जाएंगे इनको रोका जाएगा और इनको रोकने से मतलब ऐसा नहीं है कि इनको हतोत्साहित किया जाए, इनको इस तरीके से प्रेरणा भी दी जानी चाहिए कि आपको क्यों रोका जा रहा है। भाई आप विद्यालय के लिए आए हो तो आप उस समय पढ़िएगा, पठन पाठन करिए, आपकी पढ़ती हुई उम्र है, आप उसमें पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देश का ऐसे हित होगा। और आपको घूमना फिरना तो उसको भी कोई पाबंदी नहीं, आप परिवार के साथ जाइए, अपने मित्रों के साथ जाइएगा, अपनी सखी सहेलियों के साथ जाइए, उसमें कोई ऐसा नहीं है। जब अच्छी सकारात्मक सोच है तो बच्चा बेहतर करता है, समाज में बेहतर होता है। मेरा तो अच्छा, जैसा कि ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा यूनिफॉर्म में होता है और बंक करता है और फिर मॉल इत्यादि में घूमता है तो कई बार देखा गया है कि उस दौरान इनके साथ घटना भी होने की संभावना होती है, कई दुर्घटनाएं में, तो उससे भी शायद बचाव होगा, है ना? हाँ बिल्कुल होगा सर। इस तरीके का किसी का जब अननोन होता है तो हमें यही नहीं पता चलता है किसके साथ हुआ है, कहाँ सूचना है पहुंचानी है। अब ये लगता है कि फलाने विद्यालय का बच्चा है, ये तो यूनिफॉर्म वहाँ की है, तो हम कम से कम इत्तला भी समय से दे सकते हैं, इत्तला दे सकते हैं कि भाई ये बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको जो सुविधा है, प्राथमिक चिकित्सा है या कोई भी जो अनहोनी और हो सकती थी उसको समय से टाला जा सकता है। आपने सही कहा, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा कदम है सर, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और इसका सभी को सहज दिल से स्वीकार करना चाहिए कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कोई ऐसा नहीं प्रेशराइज किया जा रहा है जिससे कोई गति कोई प्रगति उसकी रुक जाएगी। उसको तो मौका मिलेगा, उसके लिए घूमने की मना नहीं है, मगर आप विद्यालय के समय में क्यों उसको और उसके ड्रेस में क्यों, हाँ उसके यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म बनाई इसलिए जाती है सर कि इससे इस तरह की कोई अगर समस्याएं आए वो दूर रहे, तो यूनिफॉर्म तो इसलिए है सर। तो बहुत अच्छा कदम है सर। परदी जी, जैसा कि जो आदेश हुआ है बच्चों के लिए कि आप स्कूल बंक करके यूनिफॉर्म में आप रेस्टोरेंट, पार्क और मॉल इत्यादि में नहीं घूम सकते, उसमें एंट्री आपको नहीं मिलेगी, तो एज ए अभिभावक आप क्या कहेंगे, कैसा आदेश है? देखिए सर, मैं अभिभावक हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और बेटी भी है, कंसर्न हम होते चाहे बेटी हो या बेटा हो। जी जी। तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेने होंगे, क्योंकि स्कूल से बच्चे बंक करते भी हैं, बाहर जाते भी हैं, क्योंकि स्कूल की भी जिम्मेदारी हो जाती है बच्चे के लिए जब आप स्कूल भेज रहे हो। जी जी जी। तो अब जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो नो डाउटली आपके स्कूल का भी नाम खराब होता है और पेरेंट्स भी चिंतित रहते हैं। तो कुछ सीमा तक तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई वो मॉल में
मैं जहाँ रहती हूँ जिस एरिया में, उसमें नज़दीक में ही एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है। जी 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 जी। लेकिन वहाँ मैं देखती हूँ कि गर्ल्स जो हैं, नाम तो नहीं लूंगी मैं हाँ, जी, स्कूल जी। का, वो कॉलोनी मेरी बंद है, तो वहाँ पर आके लड़कियाँ बैठती हैं, जाती हैं, और जिस तरीके से वो उठती बैठती है, टाइम पास करती हैं वहाँ, वो किसी काम से नहीं होती है। मैं सब बच्चों के लिए नहीं कह रही, जी जी जी। लेकिन वो गलत है। जी जी। कम से कम यूनिफॉर्म में होंगे बच्चे, अगर बाहर निकल रहे हैं वो बिना किसी काम के, तो अब ये जो नियम आया है इससे थोड़ा सख्ती रहेगी, तो उनके दिमाग में भी फायदा होगा, रहेगा कि भाई हमारे ऊपर और सुरक्षित भी रहेंगे, और एक डर भी रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, तो वो उस चीज को नहीं करेंगे। जी जी। तो देखिए, इन्होंने भी इस आदेश का समर्थन किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।